सो लेट्स स्टार्ट। आज को स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली ऐसा थोड़ा जो यूज स्टेट हमने पढ़ा था ना, तो वो यूज स्टेट को ही ना अपन थोड़ा एडवांस ले जाएंगे। एडवांस यानी कि मतलब उसमें ही देखेंगे कि इससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उससे अपन तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि इसकी वैल्यू उसमें सेट कर दी बस वो हो गया। उसका हाँ। यूज मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल तरीकों से फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। और तो वो तो उसको मतलब एक थोड़ा एक लेवल अप आगे जाके देखते हैं। फिर इसमें आज असाइनमेंट भी जो करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके। आज फॉर्म बनाना था ना। हाँ भाई। तो वो जो फॉर्म का जो चीज़ है ना वो अपन यूज स्टेट से करेंगे। वो सारी की सारी फॉर्म की जो चीज़ है ना वो यूज स्टेट से ही हो जाएगी। हाँ। npm create with dash plus npm I। अब ऐप को जब तक रन कर देते हैं अपने। परफेक्ट। और वो उसको नीचे करते हैं। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। गए अपने क्लास पे। फिर क्लास में बन गए सोर्स पे। सोर्स पे गए ऐप डॉट जेएसएक्स में। सबसे पहले तो इसकी सारी चीज़ें। ओके। ग्रेट। अब अपने प्रोजेक्ट में जो भी कोड लिखेंगे वो सारा हमारा होगा और नया होगा। कंपोनेंट। हेलो। आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है। कंपोनेंट वन, सॉरी, कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। ओके। इसको जाके ऐप में डाल दिया हमने। वन। इसको किया इन्फो। अरे अच्छा, मैंने कंपोनेंट नाम नहीं लिखा है इसमें। ग्रेट। ठीक है। तो आज अपन बेसिकली वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो अपना एक फॉर्म के लिए यूज़ होती हैं। फॉर्म हैंडल करेंगे और फिर बाद में जो असाइनमेंट मिलेगा ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। असाइनमेंट में बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनको हटाते हैं ये फ्रेगमेंट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि हम इन इनपुट लेंगे। पहले H1 लिख लेते हैं। H1 लॉगिन। अब अपन लेंगे इनपुट। अब इनपुट में हम डालेंगे अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी होनी चाहिए, टाइप। कि अपन जो चीज़ ले रहे हैं वो कौन सी चीज़ ले रहे हैं पासवर्ड में। सबसे पहले अपन डाल देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट नंबर वगैरह। टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है। फिर प्लेस होल्डर डाल देते हैं। एंटर योर यूजर नेम लिख देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अपना ऑन चेंज। ऑन चेंज को भी खाली छोड़। ऑन चेंज को खाली छोड़ा। और अभी तक तो इसको, चलो ऑन चेंज बाद में लगाएंगे। पहले अपन सिर्फ एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं।
अब उसमें मैंने डाल दिया है पासवर्ड एंड सेम फॉर यूजर नेम पासवर्ड हो गया और यूजर नेम हो गया पासवर्ड हो गया और क्या चाहिए। कैप्चा भी डाल सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी डाल सकते हैं वो तो कोई इशू नहीं है। कैप्चा ईमेल चेंज होता रहता है ना, तो वो कैसे करूँ? एक अपन ईमेल डाल देते हैं हाँ। कैप्चा तो वो वाली चीज है वो जो कैप्चा की वैल्यू आती है वो कहीं और से आती है हम एज इट इज सेम डालते हैं और फिर उसको वो कराते हैं। तो वो अभी नहीं कर रहे हैं अभी अपन ऐसे सिंपल रखते हैं ईमेल और सिंपल ही एक बटन डाल देता हूँ। बटन डाल दिया लॉगिन और एक और बटन डाल दिया क्लियर। ठीक है। अब इसके बीच में अपन जब तक अपन स्टाइलिंग यूज नहीं कर रहे हैं आज एक काम करते हैं आज से अपन स्टाइलिंग स्टार्ट कर देंगे इसमें। क्योंकि ठीक अभी तक है। क्या हो रहा था ना वो तेरे को अच्छा दिखता नहीं है तो यार चल जा। और फिर तुम लोगों को कोई मजा नहीं आता होगा बनाने में। इसको कॉपी करो कॉपी किया। ठीक है इतना कर दिया हमने। इसको सेव करते हैं और हमारे यूआई पे जाके देखते हैं कि देख कैसा है एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है। और वाह, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोलते हैं मैं तो इसी पर स्टाइल डाल देते हैं। इस स्टाइल में कुछ नहीं। एक्सपेलेंट कर देते सेंटर पर। लाइन अलाइन सेंटर अच्छा। ये नहीं चाहिए मुझे। वेयर इज एक्सपेक्टेड तो सही है। स्टाइल अच्छा अच्छा सही अलाइन एंगल सेंटर ठीक है। इतने में हो जाना चाहिए हमारा काम। आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ग्रेट। ये इन सब चीजों पे नहीं हुआ। चलो छोड़ो इतना दिख जाएगा काफी है। अब अपन बेसिकली क्या करेंगे ना ये जो हर एक जो फील्ड है ना हमारी एक फील्ड हमारी है इनपुट की जिसका टाइप है ईमेल। एक एक हमारा जिसका प्लेस होल्डर है ईमेल। प्लेस होल्डर अपन ने देख ही लिया है यहाँ पे यूआई में। ओके। ये रहा प्लेस होल्डर जब कोई भी चीज़ भरी नहीं होगी तब ये हो जाएगी ये तो इसने एज में जो ऑटो फिल में सेव है ये उसने उसने भर दिया बिना कोई फिल्टर दिए। बाकी ये इसका ये जो अंदर आ रहा है ये इसका प्लेस होल्डर है। अरे मेरे को समझ में आ गया क्यों ये ठीक है। अब अपन क्या करते हैं हर एक चीज़ की स्टेट बना लेते हैं क्योंकि अपन ऑब्वियसली चाहते हैं कि इसमें हम कुछ वैल्यू अपडेट करेंगे इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसको हमने एक बना दिया फॉर पहला बना लिया ईमेल के लिए
यहाँ से इसको हटाया नेसेसरी, यूज स्टेट पर आते हैं इम्पोर्ट। ग्रेट। एंड उसके बाद हमने फिर क्या है, फिर क्या है हमारा यूजर नेम को करा दिया, फिर हमारा पासवर्ड। ठीक है, अब तक तो कोई इशू नहीं है। हेलो। हाँ नहीं। ओके। Yeah, bro. क्या? No, no, no problem. ठीक All है। right. ओके। तो अब अपन इसमें जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था अपन वही कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऑन चेंज सेट ईमेल, ऑन चेंज, ये भी आ गया। ऑन चेंज, ऑन चेंज। ग्रेट। तीनों चीजें हमने दे दी। अब एक जल्दी से फंक्शन बना लेते हैं, चीजों को क्लियर करूंगा। फंक्शन हैंडल किया। ये ऑटोमेटेड से अच्छा है भाई, काम आसान हो जाता है। जो चीज़ हमको पता है एटलीस्ट हमको बार बार नहीं देखनी पड़ती। ठीक है। तो जैसे ही मैं हैंडल क्लिक हुए क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसमें लगाऊंगा ऑन क्लिक प्रॉपर्टी। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं, एक तरीके से इस फंक्शन को कॉल करेगी और इस फंक्शन में जो कुछ भी हो रहा होगा वो सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अरे ये इसमें आना चाहिए, ये ऑटो फिल कहीं का कहीं का फिल कर दिया। यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट @123। ओके। अब इसको क्लियर करते हैं। Okay. Any issue? Waiting that. This could be due to error of, this could be due to the syntax error of inverted dollar line. Uh-huh. Very like that email set करनी है। हैंडल क्लियर भी सही है, बस issue type जैसे everything is fine. ओके। याद आ गया मुझे, लास्ट टाइम भी हमें ये चीज कर रहे थे ना कि वो वैल्यू क्लियर तो हो रही है लेकिन वो हमें यूआई पे क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हम वैल्यू वैल्यू देनी पड़ेगी तो। हाँ, तो हमको वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो ये लास्ट टाइम भी हो रहा था। अच्छा है अभी पिक कर गया तुरंत। ग्रेट। अब ये चीज़ वर्क करेगी, वर्क वो पहले भी कर रही थी लेकिन हमने इसको यूआई में इंटीग्रेट नहीं किया था तो उसने किया नहीं। ग्रेट। दोबारा से करते हैं ट्राई। test@gmail.com, टेस्ट and test@123, show the password, clear। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अभी लॉगिन नहीं, अभी सबमिट बटन देखते थे। सबमिट। लेकिन जो असाइनमेंट होगा ना आज का, उसमें लॉगिन वाला सीन रहेगा। हालांकि अपन लॉगिन उस तरीके से नहीं कराएंगे लेकिन एक बेसिक, एक सिर्फ यूआई से मैं कैसे एक लॉगिन का पेज बना दूं और वो दिखा दूं, सिर्फ वो वाली चीज होगी। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो क्या करने वाले थे, हाँ। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स कॉन्स शो एंड सेट शो। तो इनिशियली शो रहेगा फॉल्स एंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक बनाऊंगा, ऑन क्लिक, और इसमें दूंगा ये मेरा खुद से आता है। ग्रेट। और अब जो हमने कल सीखा था, अगर शो मेरे पास है, शो की कंडीशन ट्रू है, तो मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास, ये सब हटाते हैं अभी के लिए।
ओके फाइन। तो अपन को ये सारी चीजें, अगर मेरी शो की कंडीशन अगर ट्रू हो गई और अगर फॉल्स गई तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर ट्रू है तो ये सब कुछ दिख जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर किसी को कुछ डाउट? नो, नहीं है कोई डाउट। यस एंड देन आफ्टर यस एंड अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, आ जाना चाहिए। तो जो जो चीज़ें हमने सबमिट करी थी वो यहाँ पे आ गई। ओके, इतना आया समझ में किसी को? हाँ हाँ। एक बार और समझ लेते हैं कोड से कि हमने क्या किया, कि हर जगह पे हमने ये ऑन चेंज से हम अपनी वैल्यूज को सेट कर रहे हैं, जो भी मेरा इनपुट आएगा। ओके, जो भी मेरा इनपुट आ रहा है। और उसके बाद मैं जाता हूँ, तो यहाँ से तो मैंने अपना इनपुट सेट कर लिया। ये जो मेरे पास वेरिएबल है इससे मैंने अपनी वैल्यू इन वेरिएबल्स में डाल दी, इन स्टेट्स में मैंने अपनी वैल्यू अपडेट कर दी। अब मैंने अपडेट करके कुछ नहीं किया, मैंने सबमिट बटन पे ना एक और मैंने ये बना दिया, एक और मैंने यूज स्टेट बना दिया कि अगर ना ये सेट शो, अगर मैं इससे सेट शो अगर मेरा ट्रू रहेगा तो मुझे ये सारा, ये जो सारा का सारा डेटा है ये मैं दिखा दूंगा, और अगर फॉल्स रहेगा तो नहीं दिखाऊंगा मैं। ओके, इतना ठीक है? हाँ, ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। अब उसमें अपन कुछ चीजें और एक ऐड बार जो कर लें। हैंडल फंक्शन है वो और समझाना। हैंडल क्लियर वाला, हैंडल क्लियर में कुछ नहीं। जब मेरा मैंने सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो हैंडल क्लियर है कहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हैंडल क्लियर मेरा क्लियर वाले बटन पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब हैंडल वाले क्लियर पे मैंने क्या कर रखा है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली ये डिफाइन करती है कि इस बटन पे अगर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो एक्शन जैसे, परफॉर्म हो जाएगी हैंडल क्लियर वाला। हाँ, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक हाँ करूं समझ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हैंडल क्लियर पे आएगा। हैंडल क्लियर का कोड देखेगा कि भाई हैंडल क्लियर में बेसिकली ये कर क्या रहा है। तो जब ये हैंडल क्लियर में आया, हैंडल क्लियर ने इसमें देखा कि एक तो सेट ईमेल की वैल्यू खाली सेट करनी है, यूजर नेम की वैल्यू खाली सेट करनी है, और सेट पासवर्ड की वैल्यू खाली सेट करनी है। तो जैसे ही मैं क्लियर बटन दबाता हूँ, ये इसकी सारी चीज़ों की जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू खाली सेट कर देता है। ठीक है? हेलो? हाँ क्लियर हो गया, क्लियर ओके, फंक्शन क्लियर हो गया। अब अपन अब अपन इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ईमेल है, यूजर नेम है और पासवर्ड है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, सॉरी, एच क्या है, H1, ओके। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल। और जब मेरा और जब मेरी कंडीशन, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं है तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, लॉगिन फेल्ड। ठीक है, इतना भी आगे होगा सबको समझ में? ये सारी चीजें हमने नई नहीं सीख रही हैं, ये हम कल परसों से हमने जितना पढ़ा है ये वही सारी चीजें हम बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि यूज स्टेट का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है आ, कि आपने कुछ कुछ चीजें आपने स्टोर करा ली, अपडेट करा ली, सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। इसका यूज करके हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। ये तो एक फंक्शन हो गया, इसमें इफ एल्स लगा लगा के कंडीशनल और यूज स्टेट का यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये उसमें से एक एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने सबमिट करा दोबारा, तो इसने मेरे को क्या बता दिया, लॉगिन फील्ड। इसने मेरे को लॉगिन फील्ड क्यों बता दिया? क्योंकि
ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कह रही है कि अगर मेरे पास ईमेल है, ठीक है, और अगर मेरे पास यूजर नेम है, और अगर मेरे पास पासवर्ड है, अगर ये सारी वैल्यू ना मेरी ट्रू है ना, अगर ये सारी वैल्यू मेरी ट्रू है, तब तो यहाँ पर एक ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, इसको इसको यूआई पे दिखा देना। और अगर नहीं, अगर ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है, अगर ये सारी चीजों में से एक भी मेरे पास ट्रू नहीं है, मतलब एक भी अगर मेरे पास फॉल्स है, तो यहाँ पर ये दिखा देना। ठीक है, इतना है समझ। ओके, तो अब हम इसके साथ एक और चीजें कर सकते हैं। हम इसके साथ पता है ना, तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया कॉन्स एरर सेट, ठीक है, ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा कि हैंडल क्लियर पे ना, कि जब मैं सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ, तो तब भी ये मेरे पास ना आए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट, कि जब मैं क्लियर दबाऊंगा, तो मेरे पास कौन सी चीजें आ जाए, अ, मेरा सेट शो भी फॉल्स हो जाए। तो अब मैं जाता हूँ अपने सेट शो पे गया, और टेस्ट डिलीट सेट शो सबमिट, ठीक है। अभी तो मेरे पास सबमिट हो गया। जब मैं इसको क्लियर करूँ, तो बाकी सारी चीज़ें पहले से आ जाएँ, अब वो वाला डेटा वहाँ पर दिखे ना। ठीक है, ग्रेट, इतना हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, अब इसमें जो हमने एरर का बनाया है, अब उसको यूज करते हैं। हम अ, अब मैं एरर कब दिखाना चाहता हूँ, मैं एरर तब दिखाना चाहता हूँ कि जब ना, जैसे ही मेरे इनपुट में मैं कुछ नंबर डालूंगा, तो मैं चाहता हूँ ना कि एक मेरा एरर शो हो जाए कि वो भाई यहाँ पे ये वाली चीज़ गलत है। तो एरर एंड का मतलब अगर एरर ट्रू है तो यहाँ पे मैं प्री टैग कर दिया हूँ। और प्री टैग करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो अब मैं सिंपली गया, अ, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, एक एक और फंक्शन नाम हैंडल, सॉरी, फंक्शन हैंडल, हैंडल हैंडल एरर, एरर है गैस, ग्रेट। और इसमें एक वैल्यू लूंगा मैं, ठीक है, एरर इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट, जो हमारी वैल्यू वहां से आएगी, मतलब ये जो एरर हमारा जहाँ पे कॉल हो रहा होगा, वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं हमारे इस पर। अब अभी तो हम यहाँ पर से सेट यूजर नेम सेट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अपन अगर अपन ऑन चेंज पे ये सेट यूजर लगा देंगे, तो फिर अपना ये हम जो हमने हैंडल बना रहे हैं, ये कहाँ पर कॉल करेंगे। तो इसको हटाते हैं, इसकी जगह हम हैंडल एरर, तो हैंडल एरर हमारा कॉल कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब जब सारी चीजें अपनी ठीक चल रही होंगी, मैं इसको एरर दूंगा, मैं इसको वैलिड देता हूँ, बेटर। जब हमारा सब कुछ चीज सही चल रहा होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सेट यूजर नेम इक्वल्स टू वैल, ठीक है।
उसके बाद अब हम चेक करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे ये बेसिकली ये जो फंक्शन दिखा रहा है ना, ये एक तरीके का फंक्शन होता है कि इसमें कोई नंबर तो नहीं है। जैसे कि हमने इसको करा डी डॉट टेस्ट डॉट वेट। ओके, तो अब ये यहाँ पे क्या चेक कर रहा है? सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है कि ये डिटेक्ट करता है कि 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है क्या। जो हमारा वैल है, इसमें 0 से वैल हमारा क्या है? वैल हमारा बेसिकली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, जहाँ पर ये इवेंट क्योर हो रहा है। ठीक है? तो इसमें 0 से लेके 9 तक कोई वैल्यू है क्या? और टेस्ट एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके का इनबिल्ट फंक्शन है जो कि वैल्यू के अंदर जाएगा। और अगर हो सकता है ना कि वैल्यू के अंदर डिजिट्स ना लिख रही हो, वैल्यू के अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो, तो ये उस केस में ना वैल्यू के अंदर सारी चीज़ों को देखेगा और उस पर ये वाली अपनी कंडीशन अप्लाई कर देगा कि अगर वैल्यू अगर स्ट्रिंग भी है, नंबर है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के केस में हम क्या करेंगे कि हम तब भी उसको चेक करा लेंगे कि उसके अंदर नंबर है कि नहीं। इतना क्लियर है? ये है क्या जो इसके पहले है ना, डॉट के पहले? अच्छा, ये बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है क्या। ठीक है। तो ये उसका एक इनबिल्ट फंक्शन एक तरीके से, ये इनबिल्ट चीज़ है जावास्क्रिप्ट की कि उनने ये वाली चीज़ दे रखी है कि 0 से 9 तक अगर आपको कुछ भी डिटेक्ट करना है या कुछ, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये चीज़ें वैलिडेशंस में यूज़ होती हैं और इनको याद रखने की ठीक ज़रूरत है। भी नहीं है। ये अपन को जैसे ईमेल हो गया, ये सब चीज़ें अपन याद भी नहीं रख पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को अपन सिंपली गूगल करेंगे, गूगल पर देखेंगे, वहां से उठाएंगे और यूज़ कर लेंगे, सिंपल। ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर ये ट्रू है तो एरर क्या देते? सेट एरर। सेट एरर ही है ना मेरा? हाँ, सेट एरर। इसने मेरे को खुद से दे दिया ग्रेड। और उसके बाद एल्स लगाएंगे कि अगर ये नंबर नहीं है, अगर ये नंबर नहीं है तो सेट एरर मेरा, सेट एरर मेरा खाली रहे, मैं उसको दिखाऊंगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो इतना मेरे साथ हो गया। अब मैंने इसको कॉल ये कर अभी लिया। एरर हैंडलिंग का पार्ट है ना? हाँ, ये एरर हैंडलिंग का पार्ट है। ये बेसिकली एक तरीके से कंट्रोल कंपोनेंट होते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जिनको ना, कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली ये होते हैं कि आप ना इनको ऑन चेंज पे इनको लाइवली हैंडल कैसे कर सकते हो। एक इनकी चीज ये होती है कि ये स्टेट में कैप्चर होते हैं। इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी है अपने पास। कंट्रोल हाँ कंपोनेंट इज अ मतलब। फॉर्म whose input value is controlled by react state। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे हम इनपुट वैल्यूज यूज करते हैं और इनपुट वैल्यूज जो होती है ना, वो हमारी रिएक्ट के स्टेट के थ्रू मैनेज होती है। ठीक है? और इसके फायदे हैं, इसके कुछ फायदे ये हैं कि एक तो इनका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बस बस यही है कि एक आपने ये चीज डिफाइन कर दी, तो वो इसी के आधार पे वो सारी चीजें नीचे जो भी हम कंडीशंस लगा रहे होंगे, जो भी कुछ लगा रहे होंगे, वो इसके आधार पे चल रहा होगा। और प्लस दूसरी चीज ये है कि हम इसमें वैलिडेशंस लगा सकते हैं लाइव। क्योंकि कल हमने देख ही लिया था, कल हमने क्या देख लिया था कि ऑन चेंज हम जब करते हैं तो वो ऑन चेंज हर बार, जैसे मैंने इसमें ए ऐड किया तो ए उसने कंसोल करा दिया, जब उसमें मैं बी ऐड कर रहा था वो ए बी करा देता था। तो कभी भी मैं जब इसमें 5 लिख दूंगा या कुछ भी लिख दूंगा, तो उस केस में ये क्या करेगा? एरर, सॉरी, मैंने यहाँ पे एरर ही एरर है ना इधर? हाँ error। तो ये क्या करेगा ना, अ, ये एक तो अपना वेट अ सेकंड, वेट, ऐड यूजर है। ठीक है, तो उसको बेसिकली अपन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि अगर अपने पास एरर रहेगा, कुछ भी रहे, तो वो अपना नॉट अलाउड में आ जाएगा।
अब अपन इसको रन करके देखते हैं, अगर ये गलत निकला तो फिर अपन इसको और चेक करेंगे। अभी देखो के लिए, अभी के लिए तो सब सही लग ही रहा है। सेट एरर एंड सेट, ओके। first@gmail.com यूजरनेम टेस्ट। अरे यार फ्रेश लेता हूँ, रिफ्रेश नहीं नहीं कैमरा अरे क्या चला के आऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं टेस्ट। ओके ग्रेट। अब इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने पे अपना लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, और अपना सारा का सारा डेटा भी आ गया। अब मैं ट्राई करता हूँ इसमें 5 ऐड करनी है। तो जैसे इसका मतलब हमारी चीज़ें काम कर रही हैं सही से। तो जैसे ही मैंने इसमें 5 ऐड किया, तो ये जो मेरा इसने मेरे को वार्निंग दिखा दी कि हाँ भाई नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो अपन ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें अपन उसमें क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम वैलिडेशंस के लिए यूज़ करते हैं हमारे फॉर्म्स में। कि लाइव कि मतलब जब मेरा ये कोई चीज़ खाली छूट जाए या कुछ छूट जाए, तो हम उसमें एक चीज़ दिखा पाएँ कि हाँ भाई ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड है, जो कि फॉर्म भरते टाइम हमने बहुत बार देखा होगा। तो जैसे इसमें मैंने कोई भी नंबर ऐड किया, तो इसमें मेरे को दिखा दिया कि नंबर्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो एक वाली चीज़ भी हमने सीख ली। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ओह, यहाँ पर मैं यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी डायनेमिक करके। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी रखी है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी थी, यहाँ पे भी लिख रहा था, तो वो हमारी ये वाली चीज़ नहीं आ रही थी, हमारी वो जो हमारा हार्ड कोडेड कंटेंट था वो आया। हालांकि डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन इस बार जो आ रहा है वो सेट एरर वाली स्टेट से आ रहा है, पिछली बार जो आ रहा था हमने पी टैग में लिख दिया था उसको। ओके, ठीक है। अब मैं एक चीज़ खाली छोड़ता हूँ, और अब दोबारा ट्राई कर इसको क्लियर किया, इसमें कुछ डाल दिया, test@gmail.com एंड पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी। इसको कहते हैं सबमिट। सबमिट पे इसमें लॉगिन फेल बता दिया, क्योंकि हमारा यूजर नेम खाली है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो? नहीं। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो गया। अब अपन ना थोड़ा अपना आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। अब अपन ये वाले कंपोनेंट को करेंगे कमेंट, और हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। हम बेसिकली इस बार देखते हैं हम चेक बॉक्सेस के साथ कैसे खेलते हैं। कि अब हम खेलेंगे चेक बॉक्सेस के साथ। तो मैंने इसको बनाया, क्या नाम लिया, चेक बॉक्स ही नाम लिया। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स फॉर जेसिक्स, RAS। ठीक है, अब इससे मैं यहाँ आया, ये डिव में इसलिए हटा देता हूँ, बस मेरे को अच्छे नहीं लगते, मेरे को फ्रेगमेंट थोड़ा ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है, तो मैं ये बस इसलिए डाल देता हूँ। और इसमें सबसे पहले तो H1, इसकी हेडिंग हमने वापस से डाल दी चेक बॉक्स, एंड देन उसके बाद अपना इनपुट डाल देते हैं। इनपुट टैग आ गए हमारे, ये वाली चीज़ें हैं, अभी के लिए सिर्फ टाइप डाल लेते हैं। टाइप है हमारा टाइप चेक बॉक्स। ठीक है,
एंड इस पर उसके बाद अपन और तीन तीन बना लेते हैं। अब इसके आगे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ item 1, इस पर लिख देता हूँ item 2, इस पर लिख देता हूँ item 3, इस पर लिख देता हूँ item 4। ग्रेट। और इसके अलावा हम दो बटन भी बना लेते हैं, बटन क्लियर एंड बटन सबमिट। तो बटन क्लियर का सिस्टम तो सिंपल है, यहाँ से उठाते हैं बटन क्लियर। अरे ये तो अपना पूरे वाला से सुनना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, अभी के लिए इतना छोड़ते हैं, अभी के लिए पहले यूआई पे आता है, और यूआई पे हम चेक करेंगे कि मैंने उसको डिफाइन नहीं किया था। एड्रेस है सेक्शन पे ओ चेक बॉक्स, छोड़ो चेक बॉक्स आ गया हमारा। अभी के लिए तो बस ये ऐसा ही है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें अभी ये वाली चीज़ हम यूज़ करते हैं, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। थोड़ा ब्रेक टैग वगैरह लगा देते हैं ताकि हमको थोड़ा देखने में अच्छा लगे। बी आर सेल्फ 1 कॉपी। ठीक, यहाँ भी लगा देते हैं। ग्रेट। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जब मैं ये आइटम्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना मैं हमेशा चेकबॉक्स पे क्लिक करूँ, मैं हो सकता है इन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से वर्क नहीं करेंगे, ये वर्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल कंटेंट है और ये वाला इनपुट टोटली अलग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है, एक होती है हमारे पास लेबल। लेबल, लेबल एंड इसका नाम लिख देंगे item 1। लेबल item 2, लेबल item 3 and लेबल item 4। ठीक है। अब अब देखते हैं, अब दोबारा देखते हैं कि वो वाली चीज हो रही है कि नहीं हो रही। अभी भी नहीं हो रही है। अभी भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि ये लेवल आइटम किस वाले इनपुट टैग के लिए है, उसको ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ क्या करूँगा ना, मैं एक आईडी दूंगा। आईडी, ये वाली चीजें रिएक्ट की नहीं है, ये चीजें प्योरली एक तरीके से कह लूँ तो HTML की है, कि इसको मैंने आईडी दे दी item 1 और इसको किया कॉपी और बाकी सब मैंने डाल दी। item 2, item 3, item 4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर दूंगा ना, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा HTML 4 आइटम, इसको किया कॉपी और बाकी में भी डिफाइन कर दिया। ये HTML फॉर क्या है? हाँ बता रहा हूँ उसके बारे में।
ठीक है। तो HTML4 बेसिकली क्या होता है, अभी तक मैंने बताया था ना उधर। उधर क्या कर रहा था मैं, जब आइटम 1 पे क्लिक कर रहा था तो वो चेक बॉक्सेस मेरे टिक नहीं हो रहे थे। अब इससे क्या होगा ना, इससे जब मैं आइटम 1 पे भी क्लिक करूंगा ना, तो मेरा चेक बॉक्स, उसके जो सामने वाला चेक बॉक्स होगा ना, वो टिक हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मैंने दे दी इसको एक आईडी। ओके। तो इसको ये उसी तरीके से ट्रीट करेगा। ये इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि ये जो लेवल है ना, ये भी इनपुट के अंदर ही है। तो जब ये लेवल हिट करेगा तो ये इसकी चेक करेगा आईडी। तो इसने इसकी आईडी चेक करी और इस इनपुट से इसकी आईडी मैच कर रही थी। तो जब मैं इस पर भी क्लिक करूंगा तो ये आईडी ट्रिगर होके ये इनपुट पे चेक बॉक्स लग जाएगा। एक बार करके देखते हैं। तो रिफ्रेश। देखा, पहले ये हो रहा था कि पहले मैं, ये मेरा कर्सर इस पे जाके ऐसा क्यों हो जाता है? अच्छा, सब पे ही मैंने सब पे ही ID 1 डाल रखी है। सब पे ID 2, ये लग 3, 4 करते हैं सेव। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, अब मैं इसके थ्रू भी, अरे ये आइटम 2 पे ही क्यों हर बार आइटम 2 पे क्या परेशानी है? सब कुछ तो सही है। इसको बोलते हैं रिफ्रेश हुआ आइटम 1। वाई इट्स चेकिंग इट लाइक हर टेक्स्ट, जैसे इस पे इसने ये करा, इसने इस पे नहीं किया। वो समझ में नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो अभी के लिए तो हमने ये कर लिया। तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेंगे यूज स्टेट का यूज, कि अपन इसको सिर्फ चेक करके तो छोड़ना नहीं चाहते, अपन इसको चाहते भी हैं कि ये कहीं ना कहीं अपन को दिखे। तो कॉन्स चेक एंड सेट को इसको हमने यूज स्टेट बना दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले तो हम क्लियर का बना लेते हैं, सबसे अच्छी चीज को क्लियर क्लियर ऑन क्लिक चेक चेक खाली। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ ऑन क्लिक चेक चेक, अभी के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम इसको हार्डकोर कर रहे हैं, बाकी उसको लेट्स चेक यूज स्टेट नॉट इम्पोर्टेड। बार बार इम्पोर्ट करना भूल जाते हैं। इम्पोर्ट यूज स्टेट। ठीक है। तो हमने इसको करा लिया अभी के लिए इम्पोर्ट। तो अब हम क्या चाहते हैं ना, अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारे पास आ जाए। हम इसको ऐसा सिर्फ चेक अनचेक करके कोई काम ना हो। मैं इसको सिर्फ वो चीजें भी करा पाऊँ जो मेरे को करानी है इसमें। ठीक है। और एक बार हम इसको शो भी तो करेंगे। तो इसको हमने शो कर लिया H1 चेक चेक। ठीक है। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, अभी एक हम वो बनते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल चेक। कॉन्स्ट हैंडल चेक। और कॉन्स्ट हैंडल चेक बनाया हमने। हमारे पास एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू मतलब एक कुछ तो इवेंट ट्रिगर होगा यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास E.target.वैल्यू हुआ करता था ना, वैसे ही हमारे पास एक और चीज होती है E.target.check करके, जो कि बेसिकली चेक करती है कि ये इस इवेंट पे, ये जो इवेंट ऑक्योर हुआ है
ये किस इनपुट, सॉरी, ये किस क्या कहते हैं, किस टैग पे हुआ है और किस टैग पे क्या चीज हुई है। तो ये चेक अनचेक चेक करता है, बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए चेक करता है इसको। तो इसको हम एक तरीके से कंसोल करा लेते हैं कि हमको ही पता लग जाएगा। एक तो ये चेक, और ये अपना कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो इतना हमको आ गया समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, उस कंटेंट को लेंगे ऑन चेंज, एक बार करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है क्या। हैंडल चेक, इसको किया सेव, बड़े आगे। हमने कंसोल किया था इसको, तो देखते हैं कंसोल में कुछ आता है नहीं आता है। ओके, तो इसने मुझे दे दिया 21 में मेरे को। ये ऑन क्यों दे रहा है, मेरे को कोई अच्छा, मैं कोई वैल्यू भी नहीं डाल रहा ना इसके अंदर, इसलिए ऑन दे रहा है। अच्छा, ये मतलब मेरे को एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है कि जब मेरे पास इस चेक के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो ई डॉट टारगेट वैल्यू, क्योंकि अपन तो चेक अनचेक कर रहे हैं, अपन उसके अंदर कोई खुद से वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो ये बेसिकली ये ऑन ऑफ वाले सिस्टम पे चलता है कि जब मैं इस पे कुछ चेक कर रहा हूँ, तो ये इस पे ऑन वैल्यू मेरे को बाय डिफॉल्ट दे देता है। तो अभी के लिए अपन इस पे एक वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं जो हमारा है, जो हमारा एक्चुअल मनी वाली आइटम। हाँ, इस पे किया 2, इस पे किया 3, इस पे किया 4, और ये चीज़ भी हम डाल ही देते हैं आपको। एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हम ये वाली चीज़ यहाँ अलग से लिखने की बजाय हम यहीं लिख देते हैं, कि हमको दोनों वैल्यू पता चल जाएंगी ना कि किसके आगे फॉल्स, और ये वैल्यू हमसे ट्रू फॉल्स देगी, या तो आपका क्योंकि आपका बॉक्स ऑब्वियसली आप जानते ही हो कि या तो आपका बॉक्स चेक होगा या तो अनचेक्ड होगा, एज सिंपल एज दैट। और आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, वैल्यू आप अपन ने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी कि उस चेक बॉक्स की एक वैल्यू है, बाकी देखा अभी हम यही वैल्यू है। ठीक है, अब हम वापस गए, रिफ्रेश किया साइट को, कंसोल क्लियर किया। अब मैं आता हूँ, ये टू मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्यों ऐसा ऐसा ट्रीट कर रहा है, क्योंकि हम सारे कोड सेम टू सेम कर रहे हैं, ये इसको ऐसा टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये अभी हम देख लेंगे, पहले अपन ये वाली चीज देख लेते हैं। अरे यार, ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने, आइटम 1 जो कि मेरा जो नेम की वैल्यू मैंने डाली थी उसको आ गया क्या, 2। 2 ये इसलिए आया क्योंकि ये चेक है। इस पे आया, इस पे मैन्युअल भी करता हूँ, इस पे आया, इस पे आया, अब इसको किया ये, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया, ये किया फॉल्स रिटर्न किया, ये किया फॉल्स रिटर्न किया। अभी तक एक चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। नहीं। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लियर, फंक्शन निकाला क्या मैंने सही से, लेट्स चेक। नहीं। क्लियर फंक्शन में क्या डाला हमने, क्लियर फंक्शन में डाला तो सही है, क्लियर फंक्शन से ये वाली चीज होगी। फिर हटाओ क्यों नहीं है वो, आईडी भी सही है, वैल्यू सही है, टाइप चेक ओके सही, दोनों सही। एक मिनट, इस वाले को हटाते हैं, इस वाले को वापस डालते हैं और सब जगह बस लूप देते हैं।
टू यस। हम जाएंगे वापस से। अब ये काम कर रहा है अननोइंगली। ओके। The tag label is unrecognized in this browser. If you meant to render a React component, uh, it star its name with upper text. मैं तो HTML यूज कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा फाइल क्लियर है। ओके ठीक है। ये React इसके लिए भी मैं एक अलग से फंक्शन बना देना ट्राई हैंडल क्लियर। मैं यहाँ गया फंक्शन हैंडल क्लियर सेट करेंगे। अब मैं जाता हूँ वापस। console.log check। हमको कम से कम ये पता चल जाएगा। वो अभी मेरे को ये जो लग रहा है अपनी वैल्यू क्लियर तो हो रही है, लेकिन अभी अपन ने वैल्यू में कुछ स्टोर कराया ही नहीं है, तो इसलिए वो कुछ नहीं दे रहा। तो अपनी वैल्यू क्लियर तो हो रही है, ये कंपोनेंट अपना तब से चल रहा था, लेकिन ये चीज़ें हम उसमें अभी स्टोर थोड़ी कर रहे हैं। किसमें? चेक वाले में अपनी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, हैंडल चेक। सबसे पहले तो अपन हैंडल चेक करना लिख लेते हैं कि अगर ई डॉट टारगेट डॉट चेक वैल्यू मेरी किसी की भी क्या है, अ, अगर मेरी ये वैल्यू किसी की भी चेक है, यानी मेरी वैल्यू चेक है, तो उसको क्या करूँ ना, चेक में सेट कर दो। तो सेट चेक डॉट 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 ये वाली चीज कर देता हूँ। अब ये वाली चीज समझाता हूँ। इसमें हमने क्या किया, सेट डॉट चेक। अब इस चीज को अपन क्या कहते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं, जो आपका एग्जिस्टिंग है ना, मतलब जो आपका ये है, जो पहले भी थे, तो ये एग्जिस्टिंग चेक्स, क्योंकि आप मल्टीपल यूज कर रहे हो, आप मल्टीपल इसमें चीजें स्टोर कर रहे हो, तो जब आप मल्टीपल चीजें यूज स्टोर कर रहे हो और उसमें चीजों को ऐड कर रहे हो, आप पीछे वाली चीज को हटा नहीं रहे, तो उस चीज में ये क्या करेगा कि एग्जिस्टिंग चेक्स को तो रहने ही देगा, साथ ही साथ अगर हमने कोई नया चेक लगाया है तो उसको भी लाके इसमें ऐड कर देगा। पहले क्या करता था, रिप्लेस करता था चेक को, अब ये रिप्लेस नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा ना, जो उसमें पहले से है उसके जस्ट आगे लाके एक और चीज रख देगा। एज सिंपल एज दैट। ओके। अब उसमें हम लगाएंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन हमने दोबारा लगा लिया, सेट चेक। ये तो और बढ़िया है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, ये जो हमारे पास एरे है, ये चेक हमारे पास एक तरीके से एरे है जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली मल्टीपल वैल्यूज ही आएंगी। तो ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले तो आएगा, चेक करेगा कि कोई वैल्यू चेक्ड है कि नहीं है। अगर चेक होगी तो ये, अगर पुराना वाला होगा तो ठीक, नहीं तो नया वाला उसमें ऐड करता चले जाएगा अपने एरे में। और यहाँ पर हम उसको बस देखने के लिए हमने ये कंसोल लॉग लगा लिया। और अगर कोई वैल्यू चेक नहीं है तो ये क्या करेगा, सेट चेक पे आएगा, अपने एरो पे एक फिल्टर फंक्शन लगाएगा। फिल्टर फंक्शन बेसिकली ये इसलिए लगाते हैं कि हम जो जो चीजें सिर्फ हम चाहते हैं वो रह जाएं, और जो चीजें हम नहीं चाहते ना वो हट जाएं। ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑब्वियसली, जब हम चेक या अनचेक कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट वैल्यू हमें फॉल्स और ट्रू तो रिटर्न कर ही रहा है हर वैल्यू के लिए।
अगर मान लो मैं आइटम 1 के आगे अगर मैं चेक करता हूँ, तो वो वैल्यू भी मेरे को रिटर्न करेगा, और मैं अनचेक कर रहा हूँ तब भी वो मेरे को वो वैल्यू रिटर्न करेगा। इतना तो क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो अब जब ये वापस आएगा, या तो ये वैल्यू चेक होगी या तो अनचेक होगी। तो क्या होगा, ये वापस आएगा, चेक एरे पे फिल्टर लगाएगा। ये एक तरीके से, ये भी एक तरीके से, ये ई का ही मान लो कि ये इस आइटम के लिए चेक करेगा, और इस आइटम में देखेगा कि ये आइटम अपना ई डॉट वैल्यू में प्रेजेंट है कि नहीं है, कि ये अनचेक, क्योंकि ये हमारा अनचेक हो गया है। तो जैसे ये अनचेक होगा ना, तो ये उसमें से उसको हटा देगा, कि जो हमारी नई वैल्यू आई है, अगर ये चेक्ड हो रहा होगा तो ये तो यहीं पे से, यहाँ पे से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये फॉल्स आई है, अपने आइटम के आगे अपनी वैल्यू फॉल्स आई है, तो फॉल्स आने पे ये ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन में आएगा, जो कि हमारी एल्स कंडीशन है। और एल्स कंडीशन में चेक करेगा, चेक करने पर जो आइटम इसके इक्वल नहीं है उसको हटा देगा, और बाकी अपने सारी चीजें प्रिंट कर देगा। ठीक है? हेलो? हाँ। ठीक है। अब मैं इस पे आया, अपना कंसोल लॉग भी खोल लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इस पे आया, मैंने इसको किया चेक, इसको किया चेक, इसको किया चेक, इसको किया चेक। ठीक है, इसको किया क्लियर। और क्लियर करने पे मेरा ये क्यों आया, एक चीज पीछे चल रही है, कुछ को भी तो प्रॉब्लम है। आइटम जब 1 ट्रू हुआ तब मेरा ये खाली आया, ये बार कोड दोबारा देखना पड़ेगा। ओके, तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो अभी तक कुछ कंफ्यूजन में है क्या रहा वो, मतलब शैलजा? हाँ, बीच में क्या क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बार अपन कोड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये बनाया, ये समझ में आया क्यों बनाया? हाँ, चेक बॉक्स को क्लिक करने के लिए ना। ठीक कौन है, सा चेक है, कौन उसको स्टोर करने के लिए कौन सा एलिमेंट स्टोर चेक। करने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं ऊपर का, अपना हैंडल क्लियर देख लेते हैं। हैंडल क्लियर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ये अपने इस वाली जगह पे आ रहा हूँ, सेट पे वापस इसको एम्प्टी कर दे रहा हूँ एरे को अपने। ठीक है इतना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अब अपन आए एचटीएमएल पे। एचटीएमएल पे कुछ नहीं, अपन ने टाइप डिक्लेयर किया कि अपन किस टाइप का डेटा ले रहे हैं, और वो है अपना चेक बॉक्स। ठीक है। ठीक है। हाँ। उसके बाद अपने पास एक आइटम है, आई सॉरी एक आईडी है। आईडी अपन आईडी ने किस आईडी। आईडी अपन ने दी ये लेवल के लिए, कि पहले क्या हो हाँ, रहा था, पहले याद है अपन जब यहाँ पर आइटम 1 लिख दे रहे थे और लेवल नहीं दे रहे थे, तो अपन जब आइटम 1 पे क्लिक कर रहे थे अपने यूआई वो में, चेक नहीं हो रहा था। तो वो चेक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इसको एक तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। हाँ। ठीक है। फिर अपन ने ये भी छोड़, अपन फिर ये लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद वैल्यू। वैल्यू वैल्यू की। बेसिकली जब अपन वैल्यू बेसिकली अपन इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब अपन, याद है जब अपन कंसोल करा रहे थे तो कंसोल में ऑन लिखा आ रहा था, हाँ। तो ये उसके ऑन लिए की है। जगह आइटम 1 लिखा आएगा। हाँ, बस आइटम 1 लिखा आएगा, ये सिर्फ उसके जगह उसके लिए है। अब अपनी बच गई एक चीज, ऑन चेंज, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी अभी के लिए। हम्म, ठीक है। अब ऑन चेंज पे मतलब यहाँ पे अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या चीज चेंज होगी, यहाँ पे या तो टिक लगेगा या तो अनटिक लगेगा, सिंपल सी चीज है, बस यही चीज होगी यहाँ पे। ठीक है। हाँ। अब वहां पे क्या हो रहा है कि अब ये इस फंक्शन पे आता है, ये ई मैंने इसलिए इस बार मैंने एरो फंक्शन इसलिए लगाया है, क्योंकि इस बार मैं इस ये जो इवेंट ऑक्योर हो रहा है ना, इसको मैं बार बार चेक करूंगा, हर बार चेक करूंगा।
तो क्या होगा, ये जो इवेंट आ रहा है, इवेंट क्या आएगा मेरे पास, जो भी चेक करेंगे वो। या तो चेक या तो अनचेक आएगा। ठीक है, इतना तो हाँ सिंपल है। हाँ ये चीज समझ में आ गई। हाँ, ये वो जो चेक कर रहे हैं वो है ना उसकी वैल्यू, हाँ, कि कौन सी जो वैल्यू आ रही है। इवेंट ऑक्योर हो रहा है। तो अपनी आइटम वन आएगी ऑब्वियसली यहाँ पर, हाँ जो हाँ वैल्यू हमने नीचे डिफाइन करी है। ई डॉट टारगेट डॉट चेक बेसिकली ये चेक करेगा, ये मतलब इनबिल्ट, एक तरीके से इनबिल्ट को इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से अपन ये चेक कर पा रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहाँ पर आया इफ ई डॉट टारगेट वैल्यू, अगर ये ट्रू है, हम्म, क्योंकि हर बार अपन कुछ ना कुछ अनचेक करेंगे, अपने पास चार चीजें हैं और चारों को अपन एक ही जगह पे स्टोर करा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ वैल्यू चेक हो जाएंगी, कुछ अनचेक हो जाएंगी, मैं वापस जाऊंगा किसी को चेक कर दूंगा, किसी को अनचेक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हर वैल्यू के लिए चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। तो जब मेरे पास ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ट्रू आएगी, तो ये क्या करेगा, स्प्रेड ऑपरेटर का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो पुरानी वैल्यूज इसके पास स्टोर्ड हैं, ये बेसिकली एक एरे में होता है, एरे के लिए होता है कि जो इसके पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज स्टोर हैं उसको तो दिखा ही दे, साथ ही साथ जो मैंने नई वैल्यू चेक करी है ना उसको भी इसके अंदर डाल दे, ये जो एरे बना है ना इसके अंदर वो वैल्यू डाल दे। इतना आया समझ। अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर वो वैल्यू डाल दे ऐसा। देख ट्रू है, ट्रू तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो यहीं पता लग जाएगा अपन को हाँ हाँ कि वो वैल्यू चेक है या अनचेक है। अगर वो हाँ यहाँ पर इस देख, अगर कोई कोड इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर पहुंच पा रहा है तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन ट्रू ही होगी, या कि वो ट्रू होगी। यानी कि वो हाँ चेक है। तो जब हाँ तो उसकी अपन ई डॉट टारगेट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये चेक्ड है, अपन को ऑलरेडी कैसे पता है, क्योंकि अगर ये चेक नहीं होता तो ये एल्स वाली कंडीशन में चले जाता, ये इस वाली कंडीशन में कभी आता ही नहीं। हाँ तो इसमें अगर ये इनपुट वैल्यू आई है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली टिक है। इतना समझ में आया। हाँ। तो ये जो टिक वाली वैल्यू है इसको चेक के अंदर डाल दो, जो हमारा ठीक है। एरे है उसके अंदर ये वैल्यू को डाल दो। इतना आया समझ, कोई भी कंफ्यूजन है अभी बोल दे। नहीं नहीं। फिर या हाँ ठीक है, ओके। अब ऑब्वियसली ना हमारे पास ना चारों की वैल्यू आएंगी हर बार अलग अलग, हाँ और हम उनको चेक करेंगे वन बाय वन। तो कुछ वैल्यू अपनी ऐसी भी आएंगी जिसको जो पहले तो टिक थी, तो उनको हमने अनटिक कर दिया, मतलब उसका टिक हमने हटा दिया। तो वो हाँ ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई करेंगी नहीं क्योंकि वो अनचेक हो गई हैं। हाँ अब क्योंकि वो अनचेक हो गई हैं, ऑब्वियसली वो एल्स वाले स्टेटमेंट में आएगी, एल्स वाला हाँ कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा। तो इस वाले कोड ऑफ ब्लॉक में क्या हो रहा है, इस वाले ब्लॉक में सिंपली हम सेट, ये जो चेक का एरे है ना इसकी वैल्यूज दोबारा से सेट कर रहे हैं। अब दोबारा से वैल्यू हम इसकी कैसे सेट कर रहे हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले तो ये जो एरे है ना इस पर एक फिल्टर फंक्शन लगाता है। फिल्टर फंक्शन बेसिकली इसलिए होता है, वो सारी की सारी, जैसे अपन ने कोई भी कंडीशन लगा दी, ठीक है, अपन हम्म, ने कंडीशन लगा दी कि मान ले तेरे पास 1 2 3 4 5 है, तेरा एक एरे है, तो तूने इस पर क्या कंडीशन लगा दी कि जो भी जिसकी भी वैल्यू ना 2 से बड़ी है सिर्फ वही वैल्यू मेरे को रिटर्न कर। हाँ तो फिर वो सिर्फ 2 से बड़ी वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, 3 4 5। तो यहाँ पर अपन ने क्या फिल्टर लगाया कि जो भी वैल्यू चेक है उस पर अपन एक फिल्टर लगाया कि हर आइटम के लिए, हर आइटम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास एरे है ना, एरे पे इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3, हाँ तो ये जीरो वाले इंडेक्स पे जाएगा सबसे पहले। तो जीरो वाले इंडेक्स पे चेक करेगा कि इस पर हमारी ये वाली वैल्यू है कि नहीं। ये जो हमारी वैल्यू अभी आई है, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू हमारी आई है एल्स ब्लॉक के अंदर आई है, तो ऑब्वियसली ये चेक्ड तो नहीं है, ये वैल्यू अनचेक है। हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, आइटम्स में चेक करेगा कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रही है क्या। हाँ, मतलब वो चारों ऑप्शन में है क्या? हाँ,
उसमें देखेगा कि, क्योंकि ऑब्वियसली चेक में हम वही चीजें रख रहे हैं जो हमारी ट्रू हैं, मतलब जो हमारी जिसकी चेक ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चेक है। ठीक है। हाँ। तो जब ये वापस आएगा, कोई वैल्यू मान ले अनचेक हो गई, तो ये उसको कंपेयर करेगा एक तरीके से कि चेक में ये वैल्यू ऑलरेडी है क्या, क्योंकि ये हमारी फॉल्स हो चुकी है। ठीक है। तो फिर अगर जो जो फॉल्स हो चुकी होंगी उसको हटा देगा और अपना रिटर्न कर देगा, हमारा चेक बॉक्स के अंदर नई वैल्यू है उनको वापस से डाल देगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी, और हैंडल क्लियर का तो पता ही है, हैंडल क्लियर बस सेट चेक वैल्यू को हैंडल वो क्लियर कर देगा। अब हम इसको जाके हाँ। एक बार देखते हैं। 1 2 3 क्लियर करते हैं। अब ये चेक पे क्लिक किया, तो हमारा चेक अभी एक ही है, तो एक आया। अब उसने हमें इस पे भी क्लिक कर दिया, इस पे भी क्लिक कर दिया, हमने सब पे क्लिक कर दिया। अब हाँ। यहाँ से ये वाला कोड अपना कौन सा चल रहा था, ये वाला कोड अपना ये वाला चल रहा था। अभी अपना कोड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ का सारा लॉजिक परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इसको मान ले अनचेक कर दिया। अब इसने यहाँ से वो वाली चीज हटा दी, आइटम 2 उसने हटा दिया। तो इसने इसको कैसे हटाया? मैंने इस पे कोई ना कोई इवेंट ऑक्योर किया है, मैंने इस पे कोई ना कोई इवेंट इवेंट परफॉर्म किया है, या तो वो चेक का है या तो अनचेक का है। ठीक है। हाँ। इतना तो क्लियर है। हाँ। हाँ। ये जो इवेंट मैंने क्लियर किया, ये इवेंट क्या है, ये ई है, कि भाई कोई ना कोई इवेंट हुआ है। ये उस इवेंट पे आया कि इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट किस टैग पे हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब उसने चेक किया। फिर उस पे आया, उसने देखा कि जो भी इवेंट हुआ है, दो इवेंट हुए होंगे, या तो क्लियर, सॉरी, या तो टिक या तो अनटिक। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो क्योंकि हमने अनटिक किया है, यानी कि ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई होगी। आंटी किया तो एल्स पे चला जाएगा। तो ये एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जाके फ़िल्टर लग ये जाएगा। उसको कंपेयर करेगा कि कोई वैल्यू भाई इसके इक्वल तो नहीं है, कोई वैल्यू हमारी इसके इक्वल तो नहीं है। अगर इसके इक्वल होगी ना, तो वो उसको हटा देगा। ये इक्वल इक्वल और ये कौन-सा? इसका मतलब है नॉट आई, इक्वल वाला साइन। हाँ, ये नॉट इक्वल वाला साइन है। इसका मतलब ये है, देख, तेरे को इतना तो पता है ना कि वो वाली चीज अनचेक हुई है। हाँ। लेकिन तेरे को अब अपने एरे में भी चेक कराना है। तो अब तू क्या करेगी, सिंपल, तू अपने एरे में जाएगी। तू एक तरफ ये हाँ। अपना, एक तरफ अपना ये जो जिसको तूने अनचेक किया है, और एक तरफ तेरा एरे का पूरा ड्रॉर होगा। अब तू मान ले इस वाले पार्ट में गई, इस वाले पार्ट में तूने चेक किया कि ये जो मेरा वैल्यू है जिसको मैंने अनचेक किया है, ये इस इंडेक्स 0 पे रखी है कि नहीं। तो हुँ। तूने देखा, अरे नहीं, ये इंडेक्स 0 पे तो कुछ और रखा हुआ है, ये वाली वैल्यू नहीं है। फिर तू इंडेक्स 2 पे आई, इंडेक्स 3 पे आई, इंडेक्स 4 पे आई। ठीक है। अब इंडेक्स 4 पे हाँ। तेरे को हो सकता है तेरी आइटम 2 वैल्यू मिल गई, ई डॉट टारगेट डॉट हाँ। वैल्यू मिल गई। और वो तेरे को मिली क्यों? क्योंकि जब पिछली बार अपन उसको चेक करे थे, तो वो अभी भी वहां पे प्रेजेंट थी। हाँ। अब वो पहले से वहां पे प्रेजेंट थी, तो तेरे को क्या करना है कि हाँ भाई, ये वाली वैल्यू पहले वहां पे प्रेजेंट होगी, लेकिन अभी मैंने इसको अनचेक कर दिया है। इन रियल टाइम, इन प्रेजेंट मैंने इसको अनचेक कर दिया है। पास्ट में वो चेक थी। तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक वाले एरे पे जाऊंगा, और चेक वाले एरे पे गया, हो सकता है वो मेरे 4 इंडेक्स पे हो, किसी भी इंडेक्स पे अगर मेरी वो वाली वैल्यू प्रेजेंट है, तो मैं उसको वहां से हटा दूंगा। ठीक है। इतना आगे समझ? हाँ। ठीक है। तो अपना ये सारा कोड सिंपली वर्क कर रहा है। अगर जैसे सब पे टिक हो रहा है, एक ही पे टिक कराना हो तो? एक पे टिक करा दिया, बस हो गया एक पे टिक। नहीं, वो ले ही ना, दूसरा टिक। ऑप्शन वाले होते हैं ना कुछ। अच्छा, ऑप्शन वाले होते हैं, हाँ यार। ऑप्शन वाले यार मेरे को याद है, मेरे को, एक मिनट। ऑप्शन वाले, अच्छा, ऑप्शन वाले जो होते हैं ना, वो चेक बॉक्सेस नहीं होते। मल्टीपल चॉइस। हाँ। हेलो।
हाँ, हेलो। ध्यान से सुन। जो वो जो रहते हैं ना कि एक तूने क्लिक किया तो दूसरा क्लिक नहीं कर सकती, वो अपने चेक हाँ, हाँ, बॉक्सेस वही। नहीं होते। वो अपने क्या होते हैं? हाँ, वो मल्टीपल चॉइस होता है। नहीं, वो अपने होते हैं रेडियो बटन्स। एचटीएमएल में हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे होते हैं रेडियो बटन्स। हाँ, हाँ, हाँ। रेडियो बटन होता है। चेक बॉक्सेस अलग है और रेडियो बटन्स अलग है। तो वो वाली जो फंक्शनैलिटी होती है, जब हमको वो वाली फंक्शनैलिटी यूज करनी है, तब हम यूज करेंगे रेडियो बटन। ठीक है। ठीक है। तो ये रेडियो बटन आज अपन रात को पढ़ लेंगे, तो अपना ये फॉर्म वाला एरिया कवर हो जाएगा। और जब अपना फॉर्म वाला एरिया कवर हो जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में अपना सिंपल एक फॉर्म का ही वो करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो फिर अभी एंड करते हैं फिर क्लास को। ओके। अगर समझ में आ गया है तो बता, अगर तेरे को कुछ नहीं समझ में हाँ, आया हो वो तो। आ गया पूरा समझ। ठीक है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।